हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए आज फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन आया है और ये स्पेशली मुख्य रूप से सीटेट के पर्पस से है। सीटेट में भी प्राइमरी का, ये प्राइमरी का है 1 to 5 लेवल का, है ना, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल का 1 to 5। ये टोटल 1 से 50 क्वेश्चंस है मेरे पास और इसी को टारगेट करते हुए जो अभी परीक्षा होने वाली है जनवरी में, चाहे अभी तो जनवरी में ही 21 जनवरी का ही डेट रखा गया है, शायद हो सकता है चेंज भी होने का चांस है, देखिए क्या होता है। तो अभी हम जो परीक्षा होने वाली सीटेट 1 to 5 का, उसका मैथ्स कर लिए हैं केवल, ओनली मैथ्स कंटेंट वाला पार्ट, कंटेंट मैथ्स कंटेंट, उस पर हम 1 by 1 चलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का खाली सॉल्यूशन अगर समझ के कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं समय नहीं व्यतीत करते हुए। 4 अंकों की एक संख्या है, 4 अंकों की, सब में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है। 100वें स्थान पर, तो देखिए स्थान कैसे होता है, अगर 1 2 3 4 है, ये इकाई होता है, सबको पता है, ये दहाई होता है, ये 100वें है और ये 1000 पर होता है, यही है 4 अंक। कह रहा है कि इकाई 100वें स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, यहां पर 0, ये आंसर नहीं होगा, खत्म हो गया, तीसरा पर 0 होना चाहिए। दहाई के स्थान पर, दहाई का स्थान पर बोल रहा है, इकाई अंक का स्थान पर अंक से दुगना है और यहां पर जो अंक होगा यहां का दुगना होगा। इसका मतलब है कि अगर देखें तो यहां पर ये तो होगा नहीं, दुगना तिगुना हो गया, ये 2 है तब ये 4 होगा, बस यही है। यहां पर क्या दुगना, दहाई क्या है, दहाई का स्थान जो है इकाई का स्थान पर जो अंक है उससे दुगना होना चाहिए। अब फिर लिख रहा है जबकि 1000वें स्थान पर अंक है इकाई अंक से तिगुना, तो 2 तिया 6, ये वाला आंसर है ना। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य ध्यान से पहले 100 पकड़ लिए, फिर कहा कि इकाई से दुगुना और फिर इसका ये तिगुना, है ना, डेट हो गया। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, लेकिन इसको तो ध्यान से, इसको चॉइस से बनाना है, जाए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, चॉइस बेस्ट बनाएंगे इसको। नंबर 2, एक दो अंकों वाली संख्या है और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या 88 है, तो उसकी संख्या दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप उस हिसाब से देखें का चॉइस भी अलग ढंग से दिया हुआ है, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। कितनी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी संख्या, ये पूछ रहा है। तो 1 2 अंक वाले, पहले संख्या मानते हैं, अगर कोई हम कोई इकाई अंक अगर हम मान लेते हैं, x मानते हैं और दहाई अंक मानते हैं y है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, है ना। 1 2 अंक वाली संख्या, पहले अंक कोई हम 2 अंक है, अगर मानते हैं 35 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, संख्या लिखते हैं 35 गुना 10 प्लस 5 into 1, ये लिखने का तरीका है। सॉरी गलती हो गया, 3 into 10 प्लस 5, ये 35 नहीं है ना, 3 into 10। तो आप यहां पर क्या किए, ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है, यानी 1 होता है, इकाई अंक है, यानी कि दहाई में 10 से गुना होगा। तो अगर इसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं, इसी चीज को, इकाई मेरा क्या है प्लस x लिखाएगा इधर, और दहाई में क्या होगा 10 into y, ये लिखाएगा संख्या के रूप में। और अगर इकाई x है और दहाई y है तो संख्या इसका ये बनेगा, ठीक ना। एक 2 अंक वाली संख्या और इन अंकों को पलट देने पर, अब कर आप फिर से पलट दीजिए, पलट देने का मतलब क्या, अब दहाई बन गया x और इकाई क्या बन गया y, तब संख्या क्या बनेगा बताइए, तो फिर हो जाएगा क्या, अब 10x हो जाएगा और प्लस ये y हो जाएगा। ये पलटने पर क्या है, पलटने पर, गुड, पलटने पर है। अब कह रहा है कि ये जो संख्या बना और एक ई संख्या बना, दोनों का योग दिया हुआ आपको 88 है, जोड़ दे तो प्रश्न से, अच्छा क्वेश्चन है। तो 10y प्लस x फिर प्लस 1 होगा, 10x
प्लस वाई बराबर 88। देखिए कितना आएगा, 11 आ जाएगा दोनों तरफ, तो 11x प्लस 11y बराबर 88। तो 11 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 88। ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर मेरा 8। ये यहां तक लाएं पहले, है ना। x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। अब आपको कह रहा है ऐसी कितनी संख्या बन सकता है जिसमें दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए हमने मूल सूत्र क्या माना है, x हमारा क्या है। अब यहां देखें, x हमारा इकाई अंक है और y हमारा क्या है, यहां देख इसको लेंगे पहला, तो शुरुआत में प्रारंभ में यही था ना, ये तो पलटने पर हुआ ऐसा ना, पहली इकाई x था, दहाई y। अब हम देखिए इकाई अंक x है और दहाई y क्या है, मेरा दहाई है। अब हमको 8 लाना है, अब जिसमें कह रहा है दहाई अंक क्या होगा, इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो y प्लस x जो लिखेंगे, यानी x इकाई अंक बराबर जो हम लिखेंगे 8, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी y का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना है। तो y का मान बड़ा होगा तो किससे होगा, देखिए आप 8 लाना है, 8 लाने के लिए आप कर सकते हैं 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, एक जोड़ा ये बन सकता है ना। फिर है 6 प्लस 2 भी कर सकते हैं, फिर क्या सकते हैं 5 प्लस 3 कर सकते हैं, 18 ना, सब में 18 है ना। और 4 तो बड़ा हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, एक और होगा 8 प्लस 0 भी कर सकते हैं ना। कितना तरीका हुआ, और तो कोई हो, 4 प्लस बराबर हो जाएगा। बाई क्या आना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, है ना, ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4, और 4 ऐसी संख्या बनेगी, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 71। अगर इसको लिखना चाहते हैं 71 बनेगा, ये 62 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, और ये अगर संख्या के रूप में लिखना है 80, है ना। तो ये 4 बन सकता है, यानी इसमें आंसर आपका 4 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, हम इकाई अंक दहाई अंक लिख कर दिए, है ना, क्या क्या हो सकता है। 7 1 8, ये भी 6 2 8, 5 8 है। तो y प्लस एक्स आपको आया 7 रखे, y को हमेशा बड़ा रखना है, याद रखना है, इधर क्या है छोटा रखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि 71 को हम 17 का लिख सकते हैं, तो इसमें दहाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक बड़ा हो गया, आपको दहाई अंक बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने 71 लेंगे, 17 नहीं लेंगे। 1 प्लस 7 भी 7 8 आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि दहाई अंक बड़ा है, इसलिए। चलिए, तो आंसर हमारा 4 तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहा है कि 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। एक आयत बनाइए, कह रहा कि इसका 10 सेंटीमीटर है और इधर 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको कितने भाग में बांटा गया है, समान 4 में। तो 4 कैसे बनेगा, समान 4, ये 4 को बन गया, 1 2 3 4 को बन गया। जब समान है तो ये 5 5 हो जाएगा भुजा, और ये 4 4 हो जाएगा, नहीं ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालता है, आप चाहें तो एक को निकाल लेते हैं, यानी एक अगर कटिंग करेंगे यहां से तो एक 5 निकलेगा, एक 4 निकलेगा, ही ना, देखिए तो 5 4 ये। अब इसका कैसे परिमाप, ये भी 4 होगा, इधर 5 हो, सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 5 4 9 9 18। परिमाप मतलब पूरा बाउंड्री, परिमाप का मतलब पूरा बाउंड्री, यानी यहां से कर दिए, ये वाला ये वाला ये वाला जोड़ दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा 18। नहीं तो आपको पता है परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या होता है, पता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, यही करते हैं हम लोग ना। तो 2 इंटू 4 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 18, 4 प्लस 5 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं किया है, समान दिया हुआ था, 4 भागों में काटना था, आपका एक का परिमाप निकला है। छोटा क्या, सब समान ही बराबर, छोटा ही क्या एक ही है ना, क्योंकि समान ही बोला है ना, तो परिमाप एक ही होगा सबका, छोटा वाला इसमें होगा ही नहीं होगा, खाली बड़ा वाला एक पूरा लंबका होगा जो भी है। तो 3 का आंसर आपका 18 सेंटीमीटर।
चलिए, एक है 270 मीटर लंबी एक आयत तार को जोड़ा है और एक लंबा सा तार दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितना है 270 सेंटीमीटर, है ना। इसको फोल्ड कर दिया गया, मैंने आयत के रूप में दे दिया, यानी इसको ऐसे ऐसे बना दिया, है ना। तो ये जो लंबाई, पूरा लंबाई क्या होगा, ये लंबाई, यानी जो परिमाप जो होगा, यानी कि परिमाप रह जाएगा वही चीज जो इसकी लंबाई है ना। तो उसी से फोल्ड होकर बना है, तो परिमाप देखो, अब परिमाप क्या जानते हैं 2 × L + B। परिमाप मेरा कितना दिया हुआ 270, 2 × L कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ मेरे पास L + 50, है ना। ये कट जाएगा 13 दूनी 26, 135 से कट जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा 135 - 50। देखिए कितना आएगा 5 और 8 5 13 85। चलिए, तेजी से 85 सेंटीमीटर पूरा एक लंबा सा पहले वायर था, उसको फोल्ड किया गया, है ना। अब फोल्ड करके ये पूरा 270 होगा और उसका परिमाप, जब परिमाप हो गया तो आपको पुट कर दिए, पहलू पता है, एक चौड़ाई आपको दिया हुआ था, लंबाई निकालनी थी। चलिए, आसान क्वेश्चन। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों से 14th में और उस लाइन में कुल है, देखिए ये है, अगर एक इधर से है और एक इधर से है, इधर यानी कि लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से भी आपका 14 नंबर पर है, और कर दोनों ओर से और राइट की ओर से इधर भी क्या पोजीशन है 14। तो इसको L, इसको R याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कुल निकालना रहेगा इसमें तो कुछ नहीं, दोनों को क्या करते हैं L + R - 1। तो L कितना है 14, ये भी 14 -1 28 - 1 = 27। ये आज के बाद नोट कर लें, एक घटाते हैं क्योंकि एक ही आदमी बार बार रिपीट करता है ना, यही पोजीशन वो भी, इसलिए एक घटाते हैं ना। तो लेफ्ट से जितना और वही पोजीशन अगर राइट से भी है तो दोनों को जोड़ कर एक घटा देगा तो टोटल निकल जाएगा। तो आंसर मेरा लिख रहा है लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े थे 27, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, हमेशा एक ही पैटर्न पर रहेगा। तब इधर से ये है, इधर से ये 14th पे दोनों है, इधर से भी 14 पर स्थान है, उधर 14 पर, है ना। क्योंकि एक ही आदमी 2 बार गिनाता है ना, इसलिए एक माइनस करते हैं, एक ही पोजीशन पर है। चलिए 6 नंबर, एच में सममिति रेखा की संख्या, ये बड़ा कभी कभी कंफ्यूज होता है। मैंने बताया था सममिति रेखा एच निकालना है, एक तो कन्फर्म है, कैसे होगा कोई दिक्कत नहीं, और एक ऐसे 20 से कटेगा, तो ये कन्फर्म है 2। चलिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, सममिति रेखा पढ़ाए हैं, सिमेट्रिक ऑफ लाइन पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है क्लास में, हम उसमें पूरा थ्योरी में नहीं जाएंगे, अभी 2 होगा। 7 नंबर, 3 मिनट 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे बताते हैं, 12 घंटे की घड़ी में किस पे बदलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है बाल किसने गलत प्रदर्शित किया गया है। गलत, इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है 23:45 को क्या लिखा है 11 पर, सही है, PM है, ये रात का ही है, इस शाम का है, यहां देखिए गलत है, ये AM नहीं होगा, क्या होगा PM होगा, यानी कि आपका बिट्टू वाला गलत हो गया, है ना। बाकी देखिए 19-28 को सब है, तो क्वेश्चन कुछ था नहीं। कभी कभी लोग इतना देख के, टेबल देख के, डाटा देख के घर पता नहीं क्या पूछने वाला है ना, ये घबराना नहीं, कल पहले आप आराम से क्वेश्चन समझिए, कितना आसान क्वेश्चन था, खाली 4:30 को 4:30 अगर PM करता तो सही होता, यहाँ पे AM कर दिया, गलती हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, लेकिन लोग इतना क्या घड़ी, पता नहीं घड़ी का क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, मतलब दिमाग में अलग बैठ जाता है कि 24 घंटे की घड़ी में अब वो पूरा जो घटा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं था, खाली इसको पकड़ना था कि कौन गलत है। आपका आंसर केवल बिट्टू, है ना। 12 घंटे में किसने गलत समय पे किया, बस कुछ नहीं करना था, खाली गलत पकड़ना था, जहां AM लिखा था वहां PM होना चाहिए था, जो गलत हो गया। 9 नंबर, सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो एक आयताकार पार्क है मान लेते हैं, ठीक है, इसमें 60 है और 40 है, तो क्या कर रहा है 5 चक्कर लगाने में कितनी, चक्कर मतलब इसी का चक्कर लगाएगा ना, तो परिधि निकालिए, परिमाप निकालिए, एक का पहले एक पर निकालिए, और एक परिमाप कितना जाएगा इसका, कितना जाएगा 2 × 40 + 60, ठीक है, परिमाप लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, तो 2 गुना कितना आ गया ये 100, यानी 200 आ जाएगा मीटर में ना, मीटर 200 मीटर। कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 200 मीटर, तो 5 चक्कर में
तो 5 से क्या लिखिए, 5 चक्कर में क्या हो जाएगा, 5 गुना 200 बराबर कितना आएगा, 1000। 1000 मीटर है, क्या आएगा, मीटर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या जाएगा, 1 किलोमीटर। ये आंसर। नंबर 2, अब बहुत इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग रखिए। आयताकार पार्क है, ये दिया हुआ है, 5 चक्कर लगा। वही ब्रीथ कभी पूछता है, कभी कभी एक ब्रीथ सर्किल है ना, उसमें तो 2 पाई लगे हैं ब्रीथ वाला में, उसमें वही चीज रहता है, चाहे पहिया कैसे घूमता है ना, वही क्वेश्चन आता है इसमें भी। रानी का स्कूल उसके 6 किलोमीटर से इतना की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर पैदल जा, बाकी रास्ता कह रहा कि इतना उसने गया टोटल दूरी, ये टोटल दूरी दिया हुआ है रानी का स्कूल का, और रानी का और स्कूल के बीच में कितना दूरी ये दिया हुआ है, इतना क्या गई पैदल, अब बाकी बस से किया, तो इसमें से घटा देंगे तो बाकी बस निकल जाएगा। तो लिखिए बस होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, बस से तय की गई है ना, कितना आएगा, तो 6.375 मीटर। ये कुल हो गया, क्या हो गया कुल। अब इतना चला गया था पैदल, पहले से थे 1 किलोमीटर 995 मीटर, तो माइनस कर देंगे, घटाइए 0, ये हो गया आपका 17 नॉट 17, ये 11 9 2 11 पॉइंट, ये 5.20 कहाँ है चॉइस, ये 5 किलोमीटर 280 मीटर है ना। आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। केवल क्या दिया हुआ था, रानी के उसके घर से जाने का कुल दूरी दिया हुआ है, और इतना पैदल गया, तो बाकी कितना रास्ता, तो घटा देंगे, 2 ही रास्ता बचेगा ना। अगर आपके घर से दूरी अगर 10 किलोमीटर है, अगर 8 किलोमीटर चले गए बस से और बाकी पैदल से गया, कितना 2 मीटर बचा, वही चीज करना था, सिंपल घटाने की कल बात की थी है ना। चलिए नंबर 23 है, यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, देखिए पूरा मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आ रहा है, एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, इसका प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग की भुजा क्या पता है, वर्ग की भुजा क्या होता है, ए है मान लेते हैं, परिमाप क्या होता है 4a होता है, ये हो गया, ये हो गया पुराना वाला। अगर नया बनाएगा तो क्या आएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, यानी भुजा पहले बताइए क्या होगा, नया वाला का भुजा क्या होगा, आधा कर दिया a/2 हो जाएगा, ये ना है, आधा कर दिया जाए तो परिमाप क्या होगा बताइए, पहले से तुलना में, तो 4 से तो मतलब नहीं रहेगा, 4 × a है ना, और a का जवाब क्या देखा a/2, ये ना है। देखिए 4a इतना ही गया 4a, यानी कि 4a और इधर हाफ, यानी इधर आधा हो गया है ना, ये वाला पार्ट आधा आधा 2 जगह, यानी ई चौथाई खत्म, ही खत्म, ये आधा आधा, यहाँ भी आधा, ये भी आधा, ये हो गया परिमाप के लिए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पुराना क्षेत्रफल क्या होगा पता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होगा a² हो गया। नया निकालेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा क्या कर दिया गया आधा, यानी a/2 करके किया गया है, यानी कि a² / 4। तो पहले तुलना कितना भागा, तो a² पहले वाला 1/4, यानी चौथाई वाला पार्ट हो गया, आंसर ये है ना। यानी क्षेत्रफल में 1/4 होगा, और परिमाप में क्या होगा आधा होगा, जो नया वाला बनेगा जो, ठीक है। चलिए सीरीज देखिए क्या है, 3/2 ऐसे करके बनाया जा रहा है। इसमें क्या क्या रहा है, 3 बराबर है 2 + 1 के स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 7 है, ये वाला पार्ट यहां आ रहा है 3 + 2 के स्क्वायर, ये 1 2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ये 16 है, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ये 3 के स्क्वायर वाला देख रहे हैं ना। तो अभी क्या है 16 पहले कहां जाएगा, यहां जाएगा, ये आएगा 4 के स्क्वायर, कितना होगा बताइए, है ना। 4 16 32 हो जाएगा। अभी कहां जाएगा, 32 जाएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 × 25 57 हो जाएगा, है ना। याद देखिए यार भी रहा है 16 32 57, अभी का 57 यहां चला जाएगा, 6 का स्क्वायर जाएगा, ये है। तो 57 और प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 का 36, 7 6 13 और 5 3 8 93, गुड। यानी यहां पर क्या हो जाएगा 93, कुछ नहीं किया, ये वाला आगे बढ़ रहा है, ये वाला आगे बढ़, देखिए ये वाला यहाँ रहा, ये वाला इधर 1 2 3 4 लगातार चल रहा है, ये 32 आगे जा रहा है, अब ये 57 है, आगे जाएगा 57, ये कितना देगा 93, आंसर आपका 93। ये एक आपका पैटर्न पर क्वेश्चन रहता है ना, एक तरह का रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग मानेंगे इसको। 13 नंबर,
बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। टोटल कितना पढ़ते हैं एक दिन में? 3 घंटे। आज उसने 2 घंटे 25 मिनट यानी कि 5 मिनट कम पढ़ी है ना। 3 घंटा तो ये 5 मिनट कम। तो अखबार कितना सेकंड में पूछ रहा है। सेकंड कैसे करते हैं? अगर हम 2 घंटा लिखते हैं और प्लस कितना पढ़ा 55 मिनट, 2 घंटा 55 मिनट कर देंगे इसको। सेकंड करेंगे कैसे? 2 गुना 1 घंटा में होता है मिनट 60 और 1 घंटा में अगर सेकंड करेंगे तो 60 गुना 60 आएगा। कितना आएगा? 2 बार करेगा, 1 मिनट बनेगा फिर 60 मिनट 3600 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो 2 घंटा में कितना होगा? 3600 से गुना कर देंगे। ये क्या बन गया? सेकंड बन गया। अब मिनट दिया 55, इसको बनाएंगे सेकंड तो 1 मिनट कितना था? 60 सेकंड होता है। इसको गुना कर देंगे सेकंड। बस यही करना था केवल। 36 दूनी कितना आ गया? 7200 आ गया। और प्लस कितना है? 5 छके 30 और 5 छके 30 यानी कि 3300 आएगा ना। देख लीजिए 5 छके 30 और 6 पचे 30 ये आएगा। देखिए कौन आ रहा है? जोड़ी तो कोई है इसमें? 3300 आएगा ना। 6 पचे 30 और 6 पचे 30 3 33 ठीक है। तो 7200 हो गया और प्लस 3300 जोड़िए 0 0 5 2 7 3 2 500 3 2 5 और 7 3 10 हाँ 10,500 ये आएगा। 10,500 कुछ नहीं था इसमें। सिंपल सा खाली क्या करना था आपको? सेकंड बनाना था। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड 1 मिनट। टोटल कितना? 3600 सेकंड। 2 घंटा में 3600 सेकंड हो गया 7200 और फिर 55 को बनाया सेकंड, बाकी जोड़ दिया कुछ नहीं है। 10,500 आएगा। कौन सा एक घन है? घन मतलब ये तो स्क्वायर है जी, 5 का घन नहीं है। ये भी 6 का स्क्वायर है जी, ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का घन भी है। देखिए ध्यान से 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो आएगा 64 ना। ये आंसर होगा। 81 केवल स्क्वायर है, घन नहीं है, है ना। तो पूर्ण घन है मतलब स्क्वायर भी है और घन भी है। 8 का स्क्वायर भी 8 64 और 4 का क्यूब कीजिएगा तो भी आएगा 64। चलिए ये आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। 10 - 10 इतना करके क्या मान होगा यदि पदों की संख्या सम है ना। तो पदों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? सम बोला ना तो कोई 4 को ले लीजिए, 1 2 3 4 तक लेते हैं तो 10 में 0 10 में ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आंसर है। अगर विषम पूछता, मान लो विषम पूछता यहां पर तो 1 2 तक, अगर विषम पूछता इसी क्वेश्चन में तो 3 तक लेते हैं 1 2 3 ई 0 प्लस यानी कि कितना प्लस 10 आ जाता यानी 10 आता। विषम पूछता इसी प्रश्न में तो 10 और सम पूछा तो 0 की 0 0 कट गया। 10 - 10 1 2 3 4 तक गए, है ना ज्यादा। अब 6 तक भी लीजिएगा तो वही अंतर पड़ेगा, कोई अंतर है। विषम लेंगे तो सम लेंगे तो 0 आ रहा है और विषम लेंगे तो खाली प्लस 10 आएगा यानी 10 केवल। चलिए ये आसान है, ये क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर। देखिए इसमें एक आता है दशांश। क्या है दशांश? मतलब होता है 10 का अंश, 10 का अंश है ना दशांश। तो 1/10 इसको लिखते हैं। फिर उसी तरह शतांश होता है 100 का अंश, है ना। तो 1/100 लिखेंगे। इस तरह से आपको आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दशांश शतांश वाला क्वेश्चन था। तो 1 तो कुछ नहीं है और 6 शतांश है यानी 1 + 6 शतांश यानी 6/10 इक्वल टू क्या होगा 1 + 0.6। ये पॉइंट हो जाएगा बराबर 1.6 डायरेक्ट। इसमें कुछ नहीं था, है ना। बहुत आसान है। दशांश शतांश ये सब याद रखिए। थोड़ा सा तेजी निकल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें आना भी है। 17 दी गई कौन सा कृति में घुमाने पर परिस्थिति दिखेगी? ये अच्छा क्वेश्चन है ना। समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर त्रिभुज। आप वर्ग को किसनो घुमाइए, कोई आयत को कितनों घुमाया, समांतर त्रिभुज घुमाइए तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसमें आंसर होगा ज्यादा गाइड करते हैं, ज्यादा समझते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। उसको घुमाएंगे तो सब पहले तरह नहीं दिखेगा, भले तीनों भुजा उसमें बराबर होती है, अलग बात है ना। तो वर्ग आयत ये एक ही प्रकार का है। तो आपका आंसर इसमें ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर बाकी को सब पहले जैसा ही दिखने लगेगा। आप खुद कर सकते हैं। 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 15। मैंने ये कितना औसत का मतलब हमेशा पता करिएगा। ई वाला क्वेश्चन जब भी आएगा कभी यहां पर क्रमागत मतलब लगातार, या तो क्या कर देगा कभी कभी यहां पर सम विषम देता है तो घरवाला नहीं है। जैसे रहेगा बीच, आपको बीच बोल दिया ना 15 तो 15 चूंकि क्रमागत है यहां बीच में आ गया। कै को है
5 को, तो 2 को इधर होगा और 2 को इधर होगा। क्या कह रहा है, तो लगातार है, तो लगातार 16 होगा, ये 17 होगा, ये 14 होगा, ये 13 होगा, तभी तो बीच में 15 औसत है। औसत मतलब बीच वाला संख्या, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि पहला व अंतिम इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी 13 + 17 कितना होगा, आप बताइए, है ना। 7 3 10, 2 1 3, 30, है ना। तो आपका हिसाब से कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब भी आएगा औसत बोलेगा तो बीच में रख के आगे पीछे सेट, सम विषम भी कहेगा तो उसी हिसाब से बनाएंगे। उसी में अगर सम मानते यहाँ विषम कहता तो यहाँ पर हम 17 देते, फिर तब 19 देते, इधर 13 देते, फिर इधर 11 देते, उस हिसाब से करते। जो बोलेगा यहाँ चूंकि सम विषम नहीं बोला तो मैंने दोनों को मिक्स करके डाल दिया है, ठीक है। ये क्लास में भी बताए कितने बार, लेकिन बनाना इसी तरीके से। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और 2 बजे भोजन करती है। घड़ी की सुइयां ग्रुप में से किस बनाए पर क्रम से कौन है। देखिए एक 9 बजे का बनाइए घड़ी में, कैसे बनेगा, 12 6 3 और 9 कैसे बजेगा, यहाँ पर ये बड़ी सुइया यहाँ रहेगा, छोटी सुइया इधर रहेगा, ये कितना बन गया 90। तो 9 बजे तो बन गया 90 समकोण। समकोण यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी सकता है, ये भी सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोपहर बनाइए। ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 6। दोपहर यानी कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो आप ऐसे होगा, ये एंगल ऐसे होगा, है ना, 2 बजेगा। तो ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री से कम ही है ना। तो 90 डिग्री से कम होता क्या बोलते हैं, न्यून कोण। आंसर ये समकोण और न्यून कोण। ये 9 बजे बज रहा है, ये 2 बजे बज रहा है, 60 से कम ही है और 90 से कम है, इसलिए न्यून कोण ही कहलाएगा, ठीक है। तो 19 का 4, 90 डिग्री में समकोण और 2 बजे जो कर रहे हैं उसमें न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है। ये देखिए दिया है सरलीकरण, इसमें सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, है ना। तो 24.4 × 5 माइनस इसको पहले करें तो 18 आ जाएगा। 90 में भागा देंगे 18 से, कितना 5 से आएगा, तो 18 आ जाएगा। और फिर माइनस 25.5 × 4। अब जो करना कीजिए, है ना। इसको गुना करेंगे कितना जाएगा, 4 × 20 हो गया, 4 × 20, फिर 24 × 20 से और 2 122 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 18 ये कितना आएगा, 4 × 20 के सुना यहां भी आ गया, और 25 × 100 और 2 102 आएगा, ठीक है। अब जोड़िए सबको, ये दोनों जुटेगा, ये घट जाएगा, ये ना होगा, है ना। तो कितना होगा बताइए, 18 और 102 120 हो जाएगा, यानी 120 माइनस 120, 122 माइनस 120 बराबर कितना आएगा, 2। आंसर 2 है, गुड। ये आंसर, ये आसान था क्वेश्चन, सरलीकरण वाला क्वेश्चन था, है ना। ज्यादा दिमाग 20 तक सरलीकरण क्वेश्चन, खाली इसमें ध्यान देना था। ये आपका पहले क्रिया होगी, भागा क्रिया, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा। बोर्ड मास वाले कहानी है, बोर्ड बस पढ़े हम लोग। 25 मिलियन को भारतीय से, ये एक बराबर संख्या का आता है अति से कि कितना करोड़ कैसे क्या है। आप बहुत सिंपल से आप लोग बोलते हैं मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये दिमाग में बैठा लीजिए पहले, है ना। 1 मिलियन बराबर हो गया 10 लाख। तो इसका मतलब है कि 25 गुना 10 कर देंगे 25 मिलियन, तो 250 क्या हो जाएगा, लाख। और 250 लाख होगा मतलब 2 करोड़ तो यही हो गया, क्योंकि 1 करोड़ में कितना लाख होता है, 100 लाख होता है, ये भी पता कर लीजिए थोड़ा सा पहले। तो 200 में तो कैसे 2 लाख होगा, तो 2 करोड़ क्या होगा, 50 लाख होगा। सिंपल सा बच गया, है ना। आंसर ये कुछ आसान नहीं है। तो मिलियन का मतलब याद रखिएगा। और करोड़ में कितना होगा, देखिए 1 करोड़ में, है ना, 100 लाख। यानी कोई पूछ दे 10 मिलियन बराबर क्या होगा, 1 करोड़, ये भी लिख लीजिए। 10 मिलियन को क्या बोलेंगे, 1 करोड़, क्योंकि 10 में 100 लाख हो जाएगा ना, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख और 10 मिलियन में बराबर 1 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। मिलियन का क्वेश्चन आता है बराबर हमेशा। कभी कभी आता है बिलियन और ट्रिलियन। देखिए बिलियन पूछेगा तो 10⁹, और ट्रिलियन पूछेगा तो 10⁻²। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। और 1 लाख में कैसे सुनना होता है, सबको मालूम है, 10⁵, है ना।
और 1 करोड़ में कैसे सुनना होता है कि 100 लाख होता है ना, तो कितना हो जाएगा 10 पावर 7। तो 1 करोड़ में 10 पावर 7, 1 लाख में 10 पावर 5, और 1 बिलियन और 1 मिलियन पूछेगा तो अभी बताएं, देखिए 10 लाख है ना, तो 10 तो वही हो गया, 5 ही है, तो कितना हो गया 6 हो जाएगा। 1 मिलियन और 10 पावर 6, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका इसका हिसाब से आंसर कौन गया 2 करोड़ 50 लाख। 25 मिलियन को कैसे लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा आगे आपको काम देगा। ये भी एक आता है बराबर, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं, 24 गुना 4 से अधिक हूं, मेरी इकाई दहाई अंक के बराबर है। देखिए यहां लिखा इकाई अंक दहाई अंक बराबर है, तो इसमें भी बराबर है और इसमें, तो ये 2 को तो ऐसे खत्म हो गया, नहीं होगा आंसर, है ना। लेकिन कह रहा है कि मैं एक विषम संख्या हूं, ये भी खत्म हो गया, आंसर डायरेक्ट खत्म बस। और 24 चौके 96 से अधिक है, ये भी सही हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं, इकाई दहाई अंक बराबर, तो एक ही को, ये दोनों तो होगा नहीं, ये 2 एक सम है और ये विषम है, पहली जगह में विषम संख्या हूं, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। 99 विभिन्न सप्ताहों में पौधों की लंबाई को देखा गया है ना। और क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सप्ताह में इतना बढ़ रहा है, दूसरे सप्ताह में इतना बढ़ रहा है, तीसरे सप्ताह में इतना बढ़ रहा है, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, है ना, इस तरह का दिया गया है। चॉइस क्या दिया है, पौधे की लंबाई में सबसे अधिक पढ़, देखिए पहला से दूसरा, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और चौथा से पांचवा। तो इसमें से कौन आंसर होगा, पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें निकालना पड़ेगा, सबका अंतर करना पड़ेगा। पहला से दूसरा में जाएंगे तो कितना घटेगा, देखिए तो पहले बड़ा में से कौन लेंगे 2.57, अब माइनस करेंगे 0.5, कितना जाएगा 2.2 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, ये आ गया। फिर दूसरा से तीसरा में जाएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 5.8, हम आपको, है ना, अब माइनस कितना कर रहे हैं 2.7 घटाते हैं, ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3.1। फिर इससे 3 से 4 में जाएंगे, इसको पहले 12, इसको छोटा करेंगे 8.6 माइनस कितना है 5.8, ये कितना आएगा 16.8, ये हो गया 7, 2 पॉइंट, अभी 3 पॉइंट ज्यादा, आइए ये भी लेते हैं 4 से, यानी 11.5, इसको पिछले घटाएंगे 8.6, ये भी कितना आएगा देखते हैं, ये हो गया 15, 9, और ये हो गया 10, 2 पॉइंट, और सबसे बड़ा कौन है 3.1, यानी 2 से 3 वाला में, 2 से 3 वाला में जाएंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यानी खाली अंतर निकालना था, 2 से तीसरा सप्ताह, ये आंसर होगा, ठीक है, खाली अंतर करना था, बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना था। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है, यानी 7/8 लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 7/8, और यहाँ लिखा हुआ 1/3 से अधिक कौन है। इसका पहले 7/8 का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम भागा दें तो आप कितना जाएगा 64.8 लगभग आएगा, है ना। और 1/3 को जब करेंगे, यानी कि इसका अब 1/3 को करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना, ये ऐसे आएगा। चलिए जो भी है, तो कह रहा है कि इसका मान कितना आएगा 0.9, क्या कह रहा है इससे अधिक, इससे कम होना चाहिए, तो ये तो 0.8 ज्यादा, ये तो ऐसी हो गया, कम नहीं है, ये खत्म हो गया। इसमें देखते हैं क्या आएगा 30 है, 11 दूनी 22, 11 33 11 दूनी 2 ही आएगा, 0.2 जाएगा, तो 0.2 जाएगा, तो इससे अधिक नहीं है, ये भी नहीं होगा, खत्म हो गया। और मेरा यही दोनों में होगा, कोई आंसर होगा, है ना। अब इन दोनों को चेक करेंगे तो मैं कैलकुलेशन बता दूं आपको, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, काम आपका आसान कर देते हैं। इसका करेंगे तो लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा, 0.7 आएगा, और उसका करेंगे तो शायद 0.89 आता है ना, 89। तो अब कौन होगा बताइए, 89 तो 8 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, आंसर कौन होगा, ये वाला होगा 17/24 होगा। यानी इन दोनों में कि 8 और 0.3 के बीच में ये है, 3 से ज्यादा है और 0.8 से भी कम है, ये तो 89 ज्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए 8 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो आपका आंसर इसी को लेकर चले। तो ये थोड़ा सा डेसिमल वाला चीज था, दशमलव में चेंज करके बनाने का चीज था, थोड़ा सा यहाँ भाग की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। चलिए
टीम ए ने पहली पारी में 368 और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 400 इतना बनाया। तो कौन जीता मैच? तो ए कितना कितना बनाया, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ए बराबर क्या है बोलिए 368 और एक बनाया 458, खाली इसको जोड़ना है 458। 8 8 16, 6 5 11 1 12 और 4 3 7 1 8, ये आ गया ए। और बी द्वारा कितना बनाया 395 पहले बनाया और फिर 439 दोबारा बनाया। 4 3 और 4 3 7, एक 834 आया, एक 826 आया। तो जीता कौन भाई मैच? तो ज्यादा नंबर कौन लाया? बी। तो बी जीतेगा, ए तो जीतेगा नहीं, ए जीतेगा नहीं। अब कितने रन से जीता अंतर निकाल दीजिए, है ना। तो 34 में से 826 घटा दीजिए, कितना होगा 8 रन होगा केवल। तो टीम बी जीता और 8 रन से जीत गया। कुछ नहीं, सिंपल सा था, खाली जोड़ना था बस इसमें, है ना। ए का जोड़ दिया पहली दूसरी, अब बी का दूसरी पारी। अब फिर दोनों में कह रहा कितना का, बी जीत ही गया, ज्यादा रन बनाया और कितना रन से अधिक बनाया था 8 रन बनाया जाता, घटा देंगे। हाँ 36 दौड़, अभी मैंने कुछ देर पढ़ाया था इतने एच ही होगा, अभी बताए थे एच में क्या होगा, एक ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दोनों बोल रहा है। ई में खाली एक यही होगा, टी में भी होगा बहुत, अब बाई में यही हो, एच ही मान के चले, है ना। एच ही हो, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रहेगा। सिमेट्रिकल लाइन, वर्टिकल समझ रहे हैं, 36 समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। कौन सा इसमें तुल्य भिन्न होता है? तुल्य भिन्न का मतलब जिसका योगफल क्या है, एक आएगा। तो देखिए तुल्य भिन्न किसका जोड़ने पर एक आ रहा है, ये 3 दूनी 6 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आएगा देखिए 4, 1/4 और प्लस 3/4 करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 = 4 = 4, कितना आएगा ये। तुल्य भिन्न का मतलब उसको कहते हैं जिसका जो भिन्न का योग क्या करने पर 1 आ जाए, उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जितना प्रश्न टोटल आया हुआ ही है। कौन सी एक पूर्ण संख्या घन नहीं है? घन मतलब फिर वही वाला है, ये नहीं ऐसी देखने में लग रहा नहीं है, आगे पता है जो 16 है 1000 होता ही इसका होता ही है। चलिए इस पे ज्यादा नहीं समझ लेंगे, ये सब समय का वेस्ट ना करें, ये सब पता है 3 घन नहीं होगा। 29 सीखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई, ईंटों का मूल्य कितना रखा गया 25 रुपए प्रति 1000, यानी 25 रुपये कितना 1000, यानी 2500 रुपया में आप कितना ईंटा खरीद रहे हैं 1000 ईंटा खरीद रहे हैं, है ना। तो एक पर कितना खरीदिएगा 1000 बटा 1 रुपया में कितना खरीदिएगा, ये होगा। आपको खरीदना कितना है, आपका पैसा है 4000 रुपये, तो 4000 लगा दीजिए इसमें, तो कितना इसको 4 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, है ना। तो काटिए, ये 0 0 कट गया और ये हो गया 2500 के 100, 40 4 चौके 1600 रुपया आ गया, यानी 1600 रुपया में आपका 1600 ईंटा खरीदा जाएगा 4000 रुपया में, है ना। 4000 कितने खरीदेगा 1600 ईंटा खरीदा जाएगा। चलिए आगे, ये भी आसान क्वेश्चन, एक एक नियम का था, यूनिट दीजिएगा। आइए, मिनी ने अपनी सभी शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं क्या है 4। अब देखिए लिख रहा है आयत बना और भुजा करा भुजा बराबर 4 है, तो कौन सा कथन सही है, तो वर्ग ही बन जाएगा था ना। आयत यानी कि वर्ग और आयत, जो वर्ग होता है आयत भी कह सकते हैं। मैं एक बार क्लास में बताया हूँ, एक आयत की सही भुजा, ये बात सही है कि नहीं होता है, लेकिन वर्ग जो है वो आयत करा सकता है, ये आंसर होगा इसमें। सभी आयत वर्ग ये भी नहीं, एक वर्ग कोई संबंध नहीं, इतने नहीं, आंसर ये जो वर्ग है वो एक आयत माना जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा जिसको मैंने बताया था एक बार कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। ये क्वेश्चन पर आया है दोबारा। 31 रतिराम शहर में दूध बेचता है, वो प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 लीटर रुपए के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते 50 रुपया यहाँ पर, है ना, नगर में टैक्स देता है। तो कहता है कि 2021 कितना रुपया, सितंबर कितने महीने होता है, अगस्त आपका 31 का, सितंबर 30 डेज का होता है ना, 30 डेज का। वह प्रतिदिन 10 लीटर, यानी कि एक दिन में कितना रहता है, देखिए एक दिन में कितना बेच रहा है, सेलिंग प्राइस एसपी है ना, एक दिन में 10 लीटर और कितना है 45 रुपया के हिसाब से, यानी 450 रुपया का दूध वो पर डे बेचता है। साथ ही वह कहता है तो 30 दिन का कितना निकलेगा बताइए, पहले इसको निकाल ही लेते हैं 30 दिन का पहले।
तो 30 गुना 450, यही ना होगा। 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13, 1350 रुपया जो होगा ये क्या होगा, 30 दिन का आ जाएगा दूध का दाम। अब कह रहा कि हर हफ्ते को कितना देता है, टैक्स देता है 50, तो सितंबर डे में कई हफ्ता हो जाएगा, 7 चुके 4 और प्लस 2 दिन और बच जाएगा, 4 सप्ताह तो ये हो गया, और 5 सप्ताह, यानी 5 सप्ताह मान के चलिए। तो 5 सप्ताह का मतलब हो गया कितना खर्च करेगा टैक्स के रूप में, एक सप्ताह में करता है 50 रुपया, तो 5 गुना 50 यानी 250 रुपया क्या हो गया, ये टैक्स भर दिया। तो इनकम कितना हुआ, टोटल बेचा ही थे ना और टैक्स भर दिया, तो घटा दीजिए 1350 में से 13,500 होगा, सो यहाँ तो 500 होगा ना, हाँ 500, 13 एक चरती बार एक सुनाव छूट गया, 13,500 में से 250 घटेगा था, कितना आएगा 13,250 रुपया। ये आपका चॉइस इसमें है, ये वाला पहला है ना। सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया कि एक दिन इतना रुपया कमाया दूध बेचकर, तो 30 दिन महीना सितंबर का था इसलिए लिया। और ये 5 सप्ताह लिया कहां से, कि पूरे महीना में 4 गोती हो करे, प्लस अगला जो स्टेप 2 दिन बचा वो भी नेक्स्ट सप्ताह में काउंट होगा, इसलिए 5 सप्ताह मैंने गेट कर दिया। तो 5 गुना 50 250 रुपया और टोटल कमाई 13,500 घटा दिए, उसका नेट इनकम हो गया। तो ये 31, बस 15 मिनट बैठिए, उसको हो जाएगा। 32, जेम्स स्थानीय उधार देने वाला व्यक्ति से 500, एक लंबा लंबा क्वेश्चन है कि घबराना नहीं है, 500 पे उधार लेता है। कबीर भी उतना ही उधार लेता है, कमीशन लेता है। 55 दिनों तक 11 पे चुकाता है, यानी कि 55 दिन में कौन चुकाया, इनाम नहीं है, जेम्स ने, हाँ जेम्स चुकाया। तो जेम्स पहले चुकाया कितना भाई, 55 दिन में 11 रुपये हर एक दिन दे रहा, अब 55 दिन 11 हो जाएगा, ये कितना आएगा बताइए इसको। 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और ये 605 रुपये हो जाएगा, है ना, जेम्स के द्वारा। और कबीर कितना चुकाता है 55 दिन में, वो भी देखिए, कबीर चुकाता है 55 दिन में, इसका ऑलरेडी पैसा लिखा हुआ कितना है टोटल 600 रुपया डायरेक्ट, इसको कुछ करना भी नहीं है, 600 दिया हुआ है। कह रहा है दोनों का उधार खत्म है, किसने ज्यादा राशि चुकाई, देखिए ये ज्यादा चुकाया ना, जेम्स ज्यादा चुकाया। और कितना ज्यादा चुकाया, 5 रुपया, 600 5, तो जेम्स 5 रुपया अधिक चुकाया। चॉइस देखते हैं कैसा है, जेम्स 5 रुपया अधिक चुकाया, ये वाला जेम्स कबीर से 5 रुपया अधिक चुकाया था, जेम्स ज्यादा चुकाया, है ना, टैक्स ज्यादा भरा जो भी है, यानी ब्याज, टैक्स नहीं ब्याज। तो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा वैसा है ना। यहां पर ध्यान देना है, 55 गुना 11 किया गया, क्योंकि एक दिन में 11 रुपये दे रहा था 55 दिन तक, अब बाकी इसका 55 दिन में ऑलरेडी दिया हुआ है 600, तो डेड कर दिए, कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा, ये कितने बार पढ़ाए हैं, परफेक्ट नंबर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ये क्लास में भी बहुत बार हुआ है। कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर सभी विभागों का योग संख्या होता है, ये 6 है ही है, 28 है ही है, आई भी है, ये नहीं है, तो आपका आंसर होगा ये नहीं वाला ना, यहां आंसर है नहीं वाला, तो आंसर आपका ये होगा, है ना। 6 कैसे है, और मैं बताया था इसको गुणनखंड निकालते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए, देखिए 3 3 1 2 3, इन तीनों को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। वही हाल इसका भी है, वही हाल इसका भी है। इस तरह की संख्या क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। लेकिन 48 का कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर यहां पर 48 ही होगा। चलिए 34, मैं 5 अंकों की संख्या हूं, 5 से विभाजित हो जाती हूं, लेकिन 10 से नहीं, मेरे दहाई या हजार का स्थान पर क्रमशः दूसरी तीसरी आभाज्य संख्या है सैकड़े पर, तो पहले 5 को बना लीजिए, 5 1 2 3 4 5, आपको आसान हो जाएगा करने में, है ना। 5 संख्या है, 5 से तो सब कटने वाला, चॉइस उसी लग रहा है ना। और फिर कहता है, इसमें लिख रहा है कि दहाई और हजार का स्थान पर क्रमशः दूसरी तीसरी आभाज्य, यानी कि दूसरी आभाज्य कौन होता है भाई बताइए, दूसरी आभाज्य और तीसरी आभाज्य। आभाज्य शुरू होता है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7, ऐसे शुरुआत कहां से होता है, 2 से होता है आभाज्य संख्या। तो आपको कह दिया है कि दूसरी और तीसरी आभाज्य, तो दूसरी मतलब 3 और तीसरी मतलब 5। आई कहां पर है, दहाई पर है आपका दूसरी, दहाई पर है आपका दूसरी, यानी कि 3, और 5 कहां जाएगा, तिहाई पर, है ना, हजार पर, हजार कहां, इकाई दहाई हजार, यानी 5, ऐसा वाला कहीं है देखिए, तो ये देखिए
गलती आ रहा है कहीं? फिर देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेरे दहाई और हजार, दहाई पर तो आ गया आपका 3, ठीक है ना। तीसरी अभाज्य संख्या, हजार पर क्रम से तीसरी अभाज्य संख्या, तो यहां तो 5 ही होगा, तीसरी अभाज्य संख्या आपका 5 ही है, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। सैकड़े का अंक सम अभाज्य संख्या, यहां एक और आगे जोड़ा हुआ है। सैकड़े का अंक क्या है? सम अभाज्य संख्या, सम नहीं था फिर तो 2 ही होगा। यहां पर, यहां देखिए दे दिया गया सैकड़े का अंक जो है एक सम अभाज्य संख्या, तो 2 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ठीक है, ये 2 और 3 ये हो गया। अब फिर लिख रहा है कि 10,000 में उसका उस अंक का क्या स्थान का आधा है, तो मैं कौन हूं? तो 2 3 तो एक ही जगह जाहिर है चॉइस, मेरा चॉइस यहीं पे जा रही है ना। देखिए, और जो इसका है 2 का आधा कितना होता है? 1, यहां पर चल जाएगा सीट आपका। तो 1 2 3, ये 2 3 से मेरा आंसर पकड़ा गया, आगे जाने जरूरत नहीं है ना। ये ध्यान देना आपको है। चलिए, यहां पर तीसरे बात दिया जरूर है, लेकिन आगे भी लिख दिया सैकड़े का अंक क्या होना चाहिए? सम। तो इस सब से मैंने इसको पकड़ लिया। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए ठीक है, बाकी ठीक है, तो आपको चॉइस बन जाएगा 35। बस, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक दिया है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 6 है, शेषफल 6 है तो भाजक क्या है बताइए पहले? क्या है? शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का क्या है? 2 गुना कर देते हैं। तो ये 6 है, 2 कितना हो गया? ये भाजक आ गया कितना? 12। तो भागफल क्या होगा इसका? क्या है? 6 गुना है, यानी 6 गुना कैसे होगा? 2 हो जाएगा, यानी 12 बटे 6 कीजिए कितना आएगा? ये 2। तो भाजक आ गया 12 और भागफल आ गया 2, और शेष कितना दिया हुआ आपका? 6। तो संख्या पर क्या जानते हैं फॉर्मूला? पढ़े हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो कितना आ जाएगा? देखिए तो ये आगे भाजक आ गया आपका कितना आ गया था? 12 और दूनी 24 और प्लस 6, यानी 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। 30 आंसर आएगा, है ना। तो संख्या क्या है? संख्या 30 आएगा। आप कर सकते हैं, कुछ नहीं किए, पहले शेषफल 6 दिया हुआ था और शेषफल का 2 गुना कौन है? भाजक। 6 दूनी 12 कर दिए। भागफल का क्या गुना है? 6 गुना। देखिए 2 6 के 12 हो जाएगा, 6 का गुना का भाजक, तो भागफल 12 बटे 6 से भागा दिए, 2 आ गया। शेषफल आपका 2 6 दिया हुआ, बाकी मान खाली पुट कर दिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी। 36, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। नहीं भाई, 2 तो आपका नहीं होता है, यहां पे 2 संख्या भी तो विषम तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या, ये कैसे कर सकते हैं? एक अंक वाली केवल 5 ही होती, गिन लीजिए, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, और 9 तो है नहीं, तो 4 को ना है, 5 को कहां? 2 3 5 7, ये भी नहीं होगा एक अंक वाली, है ना, 4 होना चाहिए। अभाज्य संख्या अपरिप्त में अनेक होते हैं। अभाज्य संख्याओं केवल 2 गुणनखंड, ये सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यही फेमस है आंसर। तो ये और अच्छा चॉइस ऐसे भी दिया है, यानी ये अभाज्य संख्या कोई लिमिटेड नहीं है, ये भी सही है। तीसरा और चौथा ये आंसर दीजिए, है ना। अभाज्य संख्या का पूछे कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कहिएगा अनगिनत, ठीक है। और अभाज्य संख्या गुणनखंड तो पता है 2, जैसे मैंने बताया कि 2 का कितना होता है? 1 और 2। 5 का कितना होता है गुणनखंड? 1 और 5, है ना, ऐसे करके होता है, तो 4 हो गया। 36 का 4। 37, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि हम एक के ऊपर एक कक्षा को लगाते हैं तो 120 कक्षा बन जाता है। तो कह रहा है कि उस इमारत को ढकने की जगत की कक्षा की ऊंचाई, यानी एक कक्षा की ऊंचाई कर रहा है, यानी जैसे कुछ बहुत लंबा बिल्डिंग है ये, और 1 कक्षा 2 कक्षा ऐसे करके बनाए हुए है पूरा बिल्डिंग में, है ना। इसका टोटल दूरी दिया हुआ है 828। अब कह रहा कि ऐसा हम 100 कितना लगाएंगे? 128 कक्षा लगाएंगे तो आपका ढक लेगा। तो इसका मतलब कि एक कक्षा का क्या पूछ रहा है? तो सिंपल सा है कि अगर इतना ढक ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि इतना गुना उसमें लगा होगा, तो लिखिएगा ऊंचाई वाला क्या हो सकता है?
828 और एक का निकाल रहे हैं, टोटल का दिया हुआ है और उसके बराबर है, तो एक का क्या होगा 128 से भागा देंगे। काटिए कितना आता है कट के, इसका लगभग काटने पर पॉइंट हम बता देते हैं आंसर आपका, जल्दीबाजी में है 6.9 आएगा, है ना 120 होगा, हाँ 120 यहाँ पर 6.9, हाँ 120 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका है कि ये पूरा बिल्डिंग का दिया हुआ है, अब पूरा ढकने का भी दे रहा है कि इतना कच्चा लग रहा है, तो एक कच्चा का पूछ रहा है, एक कच्चा का निकाल देंगे, हो जाएगा उतना हिसाब से। ठीक है, तो 6.9 मीटर एक कच्चा की ऊंचाई होगी। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है, 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर 13 मिनट में पहुंच जाता है लगता है, और कह रहा है कि उसके बीच के अंतर क्या है। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के साइकिल प्रयोग करता है, 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, पहुंचने कितना लगता है 13। हम लोग पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग पहले मैट्रिक इंटर में, फिजिक्स में पढ़ते थे, वहां चाल और वेग में अंतर हो जाता था। तो 6 दिया, ये 6 किलोमीटर प्रति आवर है, अब गुना 13 मिनट समय दिया हुआ है, यही तो है। अब इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड में, तो 6 गुना 1000 तो मीटर हो गया, और 36 क्या हो गया नीचे सेकंड हो गया, अब गुना 13 और गुना 60 ये हो जाएगा। तो काटिए, ये 0 0 कट गया और ये 0 कट गया, है ना, और कटेगा 6 6 36 भी कट जाएगा, और फिर ये भी 6 कट गया, यानी कितना गया 1300 आ जाएगा। 1300 मीटर हमारा आंसर होगा, है ना, है ना, दोनों का बीच का अंतर है, घर और उसके बीच का दूरी कितना होगा 1300 मीटर। ठीक है, ये देखिए बराबर आता है क्वेश्चन, एन का मान क्या होगा, कह रहा कि 0 कब होगा जब एन का मान हम सम रखते, इसका और बताया ना, अगर सम यहां रखे 1 2 1 2 यही हो गया उत्तर, 2 तो होगा नहीं। जब हम एन का मान 4, एन एक सम संख्या मानते हैं, है ना, एन का है माने एन क्या है, पद की संख्या है ना, पद, तो हम 4 पद तक लेते हैं तो क्या होता है, कोई सम पद लेंगे तो 0 आ जाएगा, बस इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी सब गलत है। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है, तो मनीषा की वर्तमान आयु क्या है, ये देखिए चॉइस से इसको बनाया 10, अब चॉइस से चलिए ज्यादा रहेगा, चॉइस क्या दिया वर्तमान, तो हम देखिए 15 पर ही लेते हैं, 15, तो 15 प्लस 10 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, इन है 25, और कहता है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व क्या 11, अगर 15 ले रहे हैं क्या 11 आएगा, 11 का क्या गुना 6 गुना है नहीं है, खत्म हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे 8 प्लस 10 प्लस आगे करेंगे कितना आएगा 18, और 8 माइनस क्या कर 6 करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका क्या गुना है 9 गुना है, 6 गुना दीजिए। इसको आते हैं 10 प्लस 10 क्या करते हैं 20, आगे बढ़ गए, और 10 माइनस 6 करते हैं कितना है 4, और इसका क्या है 4 गुना का 5 गुना, यही 5 गुना है, आंसर मेरा ये हो गया, है ना, 4 गुना है ना, 4 गुना 5 गुना से गुना नहीं 5 से गुना हो रहा है इस हजार पर, और नहीं तो फिर बनाना x करके हम मानते हैं कि वर्तमान आयु मनीषा का, वर्तमान आयु मनीषा का मानते हैं तो x मान लीजिए, अगर x मानेंगे तो क्या होगा 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10, यही हो ना, 10 वर्ष बाद ज्यादा होगा, कह रहा कि उसकी आयु क्या है 6 वर्ष पूर्व, और 6 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस 6 हो जाएगा, कितना गुना है 5 के बराबर है, बस ये तो किया, कीजिए x प्लस 10 गुना होगा 5x माइनस 6 5 30, ठीक है, इधर आएगा तो इधर जाएगा तो x रहो कितना 30 में से इन है, सही है ना, देख लीजिए x तो है x प्लस 10, ठीक है, और ये 5 गुना, ठीक है, x का मान कितना x वर्तमान माने 10 आया, ठीक है, और x माइनस 6 वर्ष उसकी पूर्व पूछ रहा है, x माइनस 6 का कितना गुना 5 गुना, ठीक तो है, तो इसको करते हैं कितना आता है 5x माइनस इधर करते हैं x प्लस, आपको एक तरफ कर देते अच्छा रहेगा ना, 10 प्लस इधर 30 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 5x माइनस x, ठीक है, कैलकुलेशन सही है, तो 40 रो कितना जाएगा 4x, तो ये कट जाएगा 10, तो x रो कितना जाएगा 10,
तो यही x क्या माने थे, वर्तमान आयु। आपका आंसर ऐसे तो x बना कहीं बना सकता है, लेकिन चॉइस से बनाना ज्यादा आसान है ना। तो x प्लस 10 बराबर x माइनस 6 करके जैसा किया, क्योंकि पहले करा था घटाए, अब बाद कहा था जोड़े, बाकी इक्वेशन खाली बराबर कर दिए, x का मान निकल गया। ये है किसको जोड़ने पर परिणाम 1 आएगा, देखें ये है सीधा सीधी 1/8 प्लस 5/8 प्लस 3y, ये सब तो कॉमन चीज है, कुछ कुछ बनाइए अपने मन से भी। 1 प्लस 5 प्लस, है ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये 5 8 9 हो जाएगा ना, ये नहीं आएगा। और देखते हैं कौन आ सकता है, ये आ सकता है, देखें इसको भी कर लीजिए। इसको 1/4 कर लेना, छोटा हो जाएगा, है ना, आपके साथ में आसान रहेगा। 8 लघुत्तम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 होगा, फिर 1 होगा, कितना आ गया, हाँ 3 2 5 3 8, 8/8, गुड, यही आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ये नहीं होगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक, हमको लगा 8 8 देखे तो नजर आ गई है, चलिए कोई बात नहीं है। एक घन की 5 इंच भुजा है, घन की भुजा को दुगना कर दिया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर, है ना, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या करें, घन का कितना दिया हुआ है, पहले 5 है तो पहले 5 ले लेते हैं पहला, तो 6 इंटू 5 के स्क्वायर 25 25 25 के 150 150 आ जाएगा। और नया जो घन बनेगा उसका क्या आएगा, 6 इंटू भुजा का दुगुना कर दिया गया, यानी कि 10 कर दिया, 10 के स्क्वायर हो ना, तो कितना आ गया, 600 आ गया, है ना, 600। ये नया वाला 600 पहले का कितना गुना हुआ बताइए, 600 जब आया तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना, मेरा फोन क्या पढ़ने दीजिए, तो 6 का हो गया, दो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 6 का 600, ठीक है, तो करा कितना गुना हुआ, तो 15 से भागा देंगे, है ना, तो आपको 15 से गुना भागा तो 600 में 150 से भागा देंगे, क्या निकल जाएगा, 15 चौके 60, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना होगा, 15 चौके 60, यानी 4 गुना आंसर होगा, तो 42 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 257 का, मैंने बताया था द्विधारी बताने का तरीका है, किसको ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, डबल करते हैं और 256, है ना, 57 तो आगे जो हो जाएगा ज्यादा, तो 57 का क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो बाकी जगह क्या हो जाएगा, सब 0 0 0 0 0। तो कई अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक पूछ रहा है केवल, है ना, 9 हो गया। चलिए 43 भी खत्म, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बाइंडिंग नंबर मेरा डिटेल से। एन एक प्राकृतिक संख्या, इनमें सबसे अधिक मान किसका होगा, यहां एक वर्ड लगा दिया अधिक, है ना, तो आप देखिए 1 भी आपका प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एक से उससे आप 2 रख के चले जाएगा 5, इसका मतलब अगर हम n का मान 2 रखते हैं, देखिए कौन आता है 5 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा 7, इसमें कितना आएगा 5 × 2 कितना आ गया 10, इसमें कितना आ जाएगा 2 + 5/7 यानी कि 7, यानी 1 आ जाएगा, है ना, और इसमें क्या आएगा 5 × 2 - 2 यानी 8 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन आया, ये सबसे अधिक मान, आप इसी से बता लीजिए। कभी न्यूनतम पूछेगा तब n का मान रखिए 1 रखिएगा, है ना, न्यूनतम में n का 1 रख सकते हैं। चलिए, क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है। 45 17 विद्यार्थियों के पंक्ति में राकेश को 3/4 बाएं से अवतरण किया गया। ये बार बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कह रहा है कि 17 विद्यार्थी है, एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाएं से 7वां हो गया, यानी ये कोई लंबा सा सीरीज बना हुआ है, ये पहले यहां पर था और इसको 3 स्थान 1 2 3 पर लाया गया, तो ये बन गया 7वां, है ना, इधर से क्या गया बाएं से लेफ्ट से 7वां बन गया, तो ये कितना होगा 8वां होगा, और ये कितना होगा 9वां, ये क्या होगा 10वां, ये होगा ना, यानी इधर से क्या है 10वां स्थान है। आपका कुल 17 दिया हुआ है, इधर से कुल दिया हुआ, इधर से आपका इसका स्थान कितना 10वां, मैंने बताया था, और इधर से पूछ रहा है आपका, है ना, तो L + R - 1 = कुल होता है।
तो एल से इधर से क्या कितना आसान हो गया, यहां पर पहले था ना, तो इधर एल 10 और आर निकालना है -1 बराबर कितना है ये 17। तो आर का मान कितना जाएगा 17, आई में से 9 जाएगा, है ना 9 घट जाएगा इधर, ये 10 में से 1 गया, उधर का माइनस हो जाएगा, यानी कि 8, ये आंसर आएगा, है ना 9 8 17। उसकी पहले स्थिति से बता रहा था, कुछ नहीं किया है, यहां पहले 7वां आया कि पहले देखिए कहां था 8 9 3 भाग, यानी 10वां पे इधर पर था, और 10 पूरा पहले स्थिति यानी पहले यहीं पर था ना, इसलिए इधर से तो एल प्लस आर इजकल टू -1 इजकल टू कुल, है ना, ये -1 है। अब मैंने एल का मान इधर रखा 10वां तक किया गया, क्योंकि यहां तक पहले 7 बाद में हुआ, पहले 10 पर ही था, तो 10 और प्लस उधर से आर कर लिए -1 कर दिए, बाकी कैलकुलेशन आपका है। कौन सी विशेषता गुप्त है, कौन सी विशेषताओं का गुप्त संख्या को ढूंढे, उसमें 3 संख्या है, 3 को सब में चॉइस है, वह 2 3 4 से विभाजित ही है, ये आपका 3 से विभाजित हो रहा है, 3 1 4, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ना, 3 ये भी हो जाएगा, 3 से भी 3 2 5 6 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, विशेषता है पहली और आखिरी का जोड़ बीच के अंक के बराबर है, पहला और आखिरी का अंक का जोड़ बीच के बराबर है, यही तो है 2 1 3, देखें यही आंसर होना चाहिए। और भी चॉइस देख लेते हैं, 4 2 6 भी तो हो रहा है, और 2 1 3 ये भी तो हो रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है देख लें, कह रहा है कि पहले अंक और आखिरी अंक का जोड़ हमेशा बीच में अंक के बराबर आता है, आपका 2 1 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा केवल, ठीक है ये गलत है। लेकिन और कह रहा है 3 अंक तो सब में है, 2 3 7, अच्छा 7 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 5 से नहीं, है ना, तो ये 7 से 3 से तो हो रहा, 2 से तो नहीं होगा ना, 2 से कहां होगा, ये 1 वाला चीज तो नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, तो पकड़ा है 2 वाला पकड़ना है, 2 से होना चाहिए विभाजित। अब ये भी 2 सकता है, आई क्या 3 2 5 1 6 हो रहा है भी, और 6 4 10 दोबारा ये भी हो रहा है। अब ये 2 में से पकड़ना है आपको, 7 से देखिए कौन कट रहा है, 7 से कट रहा है, अगर 132 में भाग देते हैं 7 से, तो एक बार लगेगा नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है, तो यही आंसर होगा 462। 7 से भी कटना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 से भी कटना चाहिए, 2 3 7 से, ये ध्यान रखना है, तो आंसर आपका सही हो गया, आंसर 462। चलिए ये क्या है 47 2 5 5 3 1 में अंकित मान, अंकित मान मतलब जो वैल्यू रह गया, बताए थे स्थानीय में पता ही है, का योग बताइए। तो पहले इस संख्या में बताइए किसका अंकित मान कितना है, 2 5 5 3 1। अगर इसमें अंकित मान का पूछ रहा है योग, इसमें अंकित का 2 है, तो 5 + 5 कितना होगा, ये 10 ये आ गया। स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान कितना होगा, एक का स्थानीय मान होगा 5000 ये वाला का, और एक का स्थानीय मान क्या होगा +500 ही होगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5500 हो जाएगा, 5000 + 500 5500 हो गया। इसमें आ गया, इसमें आते हैं सबको उसी तरह बोल रहा है 3 2 5 5 में, इसका भी क्या होगा, अंकित मान पूछेगा तो क्या होगा, खाली अंक को जोड़ देना है, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका पूछेगा स्थानीय में क्या होगा 50, और इसका स्थानीय मान खाली 5 55। अब सबको जोड़िए, है ना, सब तो 10 10 20 तो ऐसे ही हो गया, 20 और 55 75 हो गया, है ना। कहां गलती हो रहा है, फिर कहीं गलती हो रहा है, एक मिनट, 5 5 10 ये आया, ठीक है, और इसका आया क्या, अच्छा ये, अच्छा यहां देखिए गलती है, यहां पर आगे लिखने क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है ना, अच्छा अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कुछ गलती हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक होगा, वो ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा समझिए, क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ होता है जल्दी के चक्कर में। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2 5 3 5 1, इसमें तो अंकित में तो दिक्कत नहीं है, अंकित में ठीक है, 5 + 5 = कितना आएगा 10, इसका जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5000 आएगा, हाँ ये 50 आएगा, ठीक है, इसका 50 आएगा, तो कितना हो गया 5050। अब जोड़िए सब आ जाएगा, तो कितना, अब ये है कितना आएगा 10 10 20 और 55, है ना, 75 इसमें जोड़ देंगे, टोटल कितना आएगा 5 7 12, और ये हो गया 1 51 25 है ये आंसर, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ लिखने में गलती हो गया, कोई बात नहीं, और ध्यान समझिए कि इसको मैंने अंक थोड़ा सा चेंज हो गया था 51-25। चलिए 3 क्वेश्चन और है। फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलोमीटर ताजी मछली पकड़ती है। ताजी मछली का विक्रय 30 रुपये पर किलो है और सूखी मछली का विक्रय 420 रुपये किलो है। लेकिन जब ताजी मछली, तो पहले ताजी का निकालते हैं। ताजी मछली कितना का रेट है, चल रहा है 9000 किलो, और एक 9000 किलो है ना ताजी मछली, और ताजी विक्रय में कितना है 30 रुपये प्रति किलो, और 1 किलो का दाम 30 रुपये, तो 9000 किलो कितना हो जाएगा, तो 9000 गुना 30, कुछ मछली कितना 27, यानी कि 409 होगा इस पर ना, 409, 2,70,000 रुपया हो गया इसका। फिर कहता है सूखी मछली, सूखी मछली जो कहता है कि कुल वजन कितना है 1/3, तो 9000 का 1/3 करेंगे सूखी मछली के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। यानी सूखी मछली के लिए आपका वजन कितना है 3000। फिर क्या कह रहा है, उसका दाम कैसे किलो है सूखी मछली का 120 रुपया के हिसाब से, तो 120 ले देते हैं, कितना आ जाएगा 12×36 है ना 3,60,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने अधिक पैसे मिलेंगे, है ना, तो घटा देंगे, यानी कि आपका घटाइए 3,60,000 है, अब माइनस कर रहे हैं 2,70,000, कितना आएगा ये 9,716, ये 90,000 रुपया। 90,000 चॉइस है, देखते 90,000 रुपया आपका, हाँ ये आंसर है 90,000। फिर से कुछ नहीं किए इसमें, पहले आपको दिया हुआ है 9,030 रुपये किलो के हिसाब से ये बेच रहा है, तो पहले हम ताजी मछली का निकाल दिए वजन कुल रुपया कितना है, और फिर सूखा था कैसे निकाले, सूखा का रह गया है कि ताजा का घट गया था ना, उसका वजन घटेगा ही सूखने के बाद, तो 1/3 हो जाता है, 3,000 निकाल दिए, इसका वजन दिया हुआ 120 के हिसाब से, फिर आप अंतर निकाल दिए, कुछ नहीं था। चलिए खाली कैलकुलेशन खेल, ये हो गया। 2 क्वेश्चन और, एक उसूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं, शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 211 ज्यादा है, तो आप इसको चॉइस से बना सकते हैं, नहीं तो आपको x मानना है, y मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, अलग चीज है। मान लेते हैं कि हम कुल मान लेते हैं, कुल मानते हैं x है, मान लेते हैं कुछ, है ना, और लड़की कितना है, तो लड़की कितना लगेगा कुल का, अगर कुल है तो कुल मतलब कितना x का 4/7। कभी कभी आप इससे भी निकाल सकते हैं, चलिए हम कोई बात नहीं, पहले बच्चा की तरह करते हैं, 4/7 आ गया, तो लड़का कितना होगा बताइए, कुल इतना है और लड़की तो घटा देंगे तो लड़का निकल जाएगा, यानी x - 4x/7 कितना आएगा, ये 3x/7 ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना अंतर दिया हुआ है ना, अंतर आपका लड़की और लड़का के बीच में दिया हुआ था, अंतर कीजिए, तो 4x/7 - 3x/7 बराबर आपको दिया हुआ है 211। तो घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा लघुत्तम, ये ऊपर x आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा x बराबर आ जाएगा 211। तो x कितना आ जाएगा 211 गुना 7, 11 7 77 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, अभी आपको ये नहीं पूछ रहा है कि 1477 तो याद आएगा ना, देखिए 11 7 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये x क्या माने हैं, कुल आपको पर लड़कों की संख्या, तो लड़का संख्या कितना माने हैं, देखिए यहाँ पर ये आया लड़का की संख्या, ये वाला है 3x/4, यहाँ मान पुट करना पड़ेगा आपको, लड़का का निकाला है ना, लड़का का कितना आएगा, लड़का का बताइए 3x गुना 1477 अब बटा 7 से फिर भाग देंगे, है ना, तो वही आएगा। अभी काटे हैं जो 211 भाई आया था ना, कटा था, तो कितना आएगा 33 और 3 दूनी 6, 633 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 633 आएगा। कुछ नहीं किए, x बाई मान लिए, कुछ लोग इसी को अनुपात भी मानते हैं, 4/7 दिया हुआ है, ई कुल हो गया, तो यहां से लड़का निकल गया, बात एक कीजिए, इसी में से घटाते रेशियो करके, तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए केवल। लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं गुणनफल के क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है गुण, ये कितने बताए क्रम विनिमय, मैंने बताया था a गुना b बराबर b गुना a, कोई अंतर पड़ता है, खाली क्रम बदलता है, ये कितना बताएं, ये एक क्रम विनिमय, ये इसलिए ठीक है। डेट क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन का मैंने आज कोशिश किया है कि आपको जितना क्वेश्चन आया हुआ इसको बार बार रिपीट करें, समझ के बनाएंगे तो हम समझते हैं कि दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये प्राइमरी वाले के लिए स्पेशल क्लास था और इसके लिए धन्यवाद। अगले के लिए जो अगर वीडियो बन गया
अगर डेट बढ़ गया तो बनेगा ना, अन्यथा आपका इसी से काम चलाइए और इसको थोड़ा रिवीजन कीजिए, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एग्जाम जो दे रहे हैं सीटेट वाले लोग, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से।